हेलो डियर यूजर्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो एम एस पेंट पे है। आज हम लोग कंप्लीट एम एस पेंट को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि एम एस पेंट के थ्रू हम लोग किस तरह से सारे ऑप्शंस को कवर कर सकते हैं, कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एम एस पेंट को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो एम एस पेंट को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली आप स्टार्ट मेनू में आप पेंट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ सर्च टास्क बार में सर्च बार मिल रहा है। आप यहाँ नॉर्मली एम एस पेंट सर्च करें। यहाँ आप देख सकते हैं एम एस पेंट के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेंट आ चुका है। आप चाहें तो रन कमांड के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। रन कमांड से अगर स्टार्ट करना है तो आप नॉर्मली रन कमांड सर्च करें, रन सर्च करें एंड देन यहाँ आपको एम एस पेंट लिखना है एंड देन ओके कर देना है। ये आपका एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि शॉर्टकट की के थ्रू इसको ओपन करें तो विंडो और आर से आप रन कमांड ओपन करें एंड एम एस पेंट टाइप करके यहाँ जाके एंटर कर देना है। ये आपका एम एस पेंट ओपन हो जाएगा। चलिए तो एम एस पेंट को अब रिव्यू करते हैं। इसके विंडो को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इसके विंडोज़ को किस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस कर क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में नोटपैड और वर्डपैड पे हम लोग बात कर लिए हैं और उसके विंडो को हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो सेम यहाँ भी वही सारी बातें हैं बट मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो जो ऊपर आप ये देख रहे हैं जहाँ आप अनटाइटल्ड और पेंट देख रहे हैं, ये हिस्सा जो है ये एम एस पेंट का नाम बता रहा है और ये अनटाइटल्ड जनरली अभी आ रहा है। जैसे ही फाइल को किसी और नाम से आप सेव करेंगे तो आपका नाम वहाँ शो होगा, तो जनरली इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानेंगे। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से आप किसी भी वर्क को क्विकली कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल अभी शो कर रहा है, सेव, अंडो और रेडो। अगर कुछ ऐड करना है जैसे न्यू, ओपन या प्रिंट वगैरह कुछ भी जो आपको यहाँ शो हो रहा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर न्यू करना है तो यहाँ से मैंने न्यू को ऐड कर दिया। नहीं रखना है तो इसको अनचेक करेंगे, वो हट जाएगा वहाँ से। जनरली यहाँ लिस्ट काफ़ी छोटा है। अगर और भी आपका यहाँ पास ऑप्शंस जो लेना चाहें तो ये सब आप ले सकते हैं। ये जो देख रहे हैं शो बिलो द रिबन और आपका मिनिमाइज द रिबन, तो शो बिलो रिबन अगर करते हैं तो ये रिबन से नीचे आ जाएगा। रिबन लाइक ये जो ऑप्शन है, ये पट्टी जो देख रहे हैं इस पट्टी के नीचे ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार आ गया। वही मान लीजिए इसको आपको फिर से ऊपर रखना है तो यहाँ पास शो अबव द रिबन कर सकते हैं। यहाँ पास जो ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन, तो ये आप करते हैं तो ये आपका जो पूरा का पूरा रिबन था वो हाइड हो गया है। आप क्लिक करेंगे तो शो होगा, फिर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। वैसे डबल क्लिक करने पर ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, अब ये हाइड नहीं होगा। तो यहाँ तक तो आप सबका क्लियर होगा सारा चीज़। क्लियर है। ओके, देन यहाँ पास आपका ये जो ऑप्शन देख रहे हैं लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, इस पे हम लोगों ने काफ़ी बार बात कर लिया है। इसको जनरली हम लोग कंट्रोल एक्स बटन बोलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें जिसमें नोटपैड और वर्डपैड में खासकर मैंने इन चारों बटन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। देन फिर ये आपका फाइल मेन्यू है। यहाँ फिर होम है जो कि टैब होता है, ये व्यू टैब हो गया और दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं उसको मेन्यू बार कहते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। चलिए तो ये आपका मेन्यू बार हो गया और ये किस तरह से सारा क्रिएट हुआ है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्शंस के कलेक्शन से ग्रुप बनता है, ग्रुप के कलेक्शन से टैब बनता है और टैब के कलेक्शन को हम लोग मेन्यू बार को कहते हैं। तो अब किसको क्या कहते हैं उसको फिर से देखिए। जैसे कट, कॉपी और पेस्ट, ये जो ऑप्शंस आइकन्स आप लोग देख रहे हैं ये सेपरेट जो आइकन है वो सेपरेट आइकन को जनरली हम लोग ऑप्शन बोलेंगे। जैसे कट क्या है, तो कट एक ऑप्शन है, कॉपी एक ऑप्शन है, पेस्ट एक ऑप्शन है। बट ये तीनों जब मिल गया तो यहाँ एक बॉक्स क्रिएट हुआ जिस जो क्लिपबोर्ड के नाम से आ रहा है। तो ये तीनों के ग्रुप को हम लोग ये तीनों ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्रुप के नाम से जानेंगे और वो ग्रुप कौन सा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है। ओके, देन फिर इसके बाद आपका फिर इसी तरह से सेलेक्ट है, क्रॉप है, रिसाइज है, रोटेट है। तो इन सभी ऑप्शंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे, इमेज। इमेज ग्रुप बोलेंगे। इसी तरह टूल्स ग्रुप है, शेप ग्रुप है, कलर्स ग्रुप है। तो ये सारा जब
इकट्ठा हो गया, मान के चलिए कि मान लीजिए ये सारा का सारा ग्रुप को जब एक साथ आप पढ़ते हैं तो ये किस में आ रहा है, होम में आ रहा है। होम क्या हो गया, होम इसके लिए एक टैब है। तो होम टैब के अंदर हमें इतने सारे ग्रुप्स मिल रहे हैं, हर ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। यहाँ पास फिर आपका व्यू आता है। व्यू की अगर बात करें तो व्यू में भी कुछ ऑप्शंस, कुछ टैब, कुछ ऑप्शन और कुछ ग्रुप पड़े हुए हैं। बट लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि होम और व्यू को क्या कहते हैं, तो होम और व्यू को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, मेन्यू बार बोलेंगे। देन ये आपका रूलर हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये आपका रूलर हो गया। और भी क्या है, तो यहाँ स्क्रॉल बार अगर आप लाना चाहें तो वो पेज जैसे ही बड़ा अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ पास हमारा ये देख सकते हैं, मैंने जूम इन का यूज़ किया है जिससे पेज का साइज 300% पहुंच गया है। तो यहाँ हमारा ये स्क्रॉल बार एक्टिवेट हो गया। वही मान लीजिए फिर हम इसको 100% करते हैं, मतलब पेज के साइज को छोटा करते हैं, तो क्योंकि पूरा का पूरा पेज एक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसलिए स्क्रॉल बार का जरूरत है नहीं, तो ऑटोमेटिक वो हट गया। तो चलिए उस पर फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी फिर अब अपने ऑप्शन पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पास फाइल में आते हैं, तो न्यू न्यू से जनरली न्यू पेज लेते हैं। ये मैंने प्रीवियस के क्लासेस में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो न्यू से जनरली न्यू पेज आएगा। ओपन से क्या होगा, जो भी फाइल आपने सेव कर रखा है उसे आप जनरली उस ओपन करके ला सकते हैं। सेव से सेव होगा, सेव एज से मॉडिफाइड, जो पहले से ही सेव फाइल है उसको आप दोबारा से किसी नाम से सेव कर सकते हैं, कंटेंट में उसके बदलाव कर सकते हैं या उसके लोकेशंस में बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, न्यू से ही मैं फिर से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे जो भी आपको काम करना है, लाइक सपोज कि मेरे को एक सर्कल लेना है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब मान लीजिए कि अभी इसका नीड मेरे को नहीं है, तो मेरे को नया पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जा करके बस न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ मेरे से फिर से वो पहले की तरह एक मेरे पास एक ऑप्शन आ रखा है कि भाई आपको क्या करना है, आपको फाइल को सेव करना है, नहीं करना है या कैंसिल करना है। तो क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है तो इसलिए मैं डोंट सेव करूँगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पास आपको यहाँ देगा कि भाई हाँ, आप किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हो। बट इन केस अगर आप इस ऑप्शंस को हटाना चाह रहे हैं, सपोज कि आपको न्यू न्यू ऑप्शन का यूज़ करना ही नहीं है, तो इस प्रोसेस को वहीं एंड करने के लिए आप कैंसिल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सो अभी तो मेरे को करना नहीं है। सो यहाँ जो मेरे पास ये क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ मैं डोंट सेव का यूज़ कर रहा हूँ और डोंट सेव करते ही वो पहले वाला फाइल मेरा बंद हो गया और एक न्यू पेज आ गया। ओके। देन इसके बाद फिर बात करता हूँ आगे, तो ओपन है, तो ओपन से पहले आपको कुछ सेव करना होगा। तो चलिए सेव क्या किया जाए, तो कुछ बनाते हैं, ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं, चलिए कुछ स्टार के कॉम्बिनेशन से कुछ नया क्रिएट करते हैं। ये अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप एक काम करें, यहाँ पास कुछ कलर फील कर लें, जो भी कलर आपको फील करना है। चलिए अब यहाँ पास आप फाइल पे जाएं और यहाँ जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये फिर से सेव के लिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ला देगा। ये सेव एज का वैसे शो कर रहा है, बट सेव और सेव एज में आपको सेम ही डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोकेशन दे दें, जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे रखना है तो मैं डेस्कटॉप कर ले रहा हूँ। और फाइल को किसी नाम से मेरे को सेव करना है, सपोज कुछ नंबर दे देते हैं 1 2 3 के नाम से, सपोज कि हमें सेव करना है फाइल को। तो मैंने 1 2 3 कर दिया और यहाँ जा करके ये फॉर्मेट दे रखा है कि किस फॉर्मेट में आपको फाइल को सेव करना है। देखिए आपके पास जेपीजी फॉर्मेट है, जीआईएफ है, टीआईएफ है, पीएनजी है। बेसिकली एमएस पेंट पीएनजी में ही जाएगा और यही सही रहेगा, तो हम पीएनजी ही रख रहे हैं और यहाँ जाके हम सेव कर देते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पास जो अनटाइटल्ड आप देख रहे हैं, यहाँ अनटाइटल्ड जो आप देख रहे हैं, वो जैसे ही फाइल को सेव करेंगे जिस नाम से, आपको वही नाम आएगा। तो जैसा कि मैंने फाइल को 1 2 3 के नाम से सेव किया, तो फाइल आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 के नाम से आ रहा है। चलिए अब चेक करते हैं कि मेरा फाइल सही में सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फाइल पे जाते हैं, यहाँ पास हमें एग्जिट मिल रहा है, हम एग्जिट कर सकते हैं। और ये पूछ रहा है भाई सेव कुछ चेंजेस करना है, तो मेरे को भाई अभी कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट डोंट सेव। और ये मेरा फाइल बंद हो गया। वैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये 1 2 3 के नाम से हमारा एक फाइल बना हुआ है। बट लेकिन चलिए इसको ओपन ऑप्शंस के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले चलते हैं पेंट में फिर से। चलिए ये एमएस पेंट में आ गए, आते हैं फिर फाइल में। यहाँ मेरा ओपन ऑप्शन एक्टिवेट करने का टाइम है, ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ जब फाइल को आप ढूंढते हैं तो आपको यहाँ फाइल नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये ओपन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इस ऑप्शन को काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाया था, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, और मैं इसमें भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पास अगर सेव एज़ की बात करें, तो सेव एज़ में मैंने बोला था कि सेव एज़ से बहुत तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है, और सेव एज़ में क्या डिफरेंस है। तो सेव ऑप्शन जो है, सेव ऑप्शन फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए होता है, और सेव एज ऑप्शन जो होता है वो सेव्ड फाइल को, यानी कि जो फाइल पहले से ही सेव हो चुका है उसमें बदलाव करके नए सिरे से सेव करने के लिए होता है। क्या क्या सेव कर सकते हैं, तो आप फाइल के नाम में चेंजेस कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट में चेंजेस कर सकते हैं, फाइल के फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइल के लोकेशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ सेव एज करते हैं। सपोज कि मान लीजिए यहाँ पास मेरे को डेस्कटॉप पे ही एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, और ये मैं पेंट के नाम से लिख रहा हूँ। पेंट के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया। अब मेरे को ये फाइल को जो है पेंट के अंदर रखना है, और क्या रखना है, फाइल का नाम सपोज 456 रखना है, और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। कंटेंट मैंने अभी चेंज नहीं किया है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और चलिए अब चेक करते हैं। तो 1 2 3 अपने जगह पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक फोल्डर नया नज़र आ रहा है पेंट के नाम से। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमें जब देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ पास आपको वो चीज़ नज़र आएगा कि हाँ भाई यहाँ भी ये है। चलिए अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, अभी क्या करते हैं कि ये जो है अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारा पेंट वाला फ़ोल्डर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली है ये। अभी भी मेरा 1 2 3 वाला फाइल जो है पड़ा हुआ है। तो चलिए अब जो है कंटेंट एडिटिंग का काम करते हैं, कि मतलब वो 1 2 3 वाले फाइल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा ही फाइल बनाएंगे लेकिन जिसमें कुछ डिफरेंस रहेगा। उसके लिए फिर से हमें एम एस पेंट में जाना होगा। फाइल में आप आइए, 456 तो करना नहीं है, वो ओपन होगा भी नहीं क्योंकि डिलीट हो चुका है। हम लोग यहाँ रिसेंट से ओपन कर रहे हैं, आप चाहें तो ओपन से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस बार रिसेंट से ओपन करते हैं। 1 2 3 ये आ गया। सपोज कि मान लीजिए यहाँ पास हम लोग क्या करें, चलिए क्लाउड शेप का यूज़ करते हैं। कॉल आउट क्लाउड है ये। तो ये क्लाउड शेप मैंने ले लिया है, इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं हम लोग पहले। ओके। अब यहाँ पास क्या करते हैं कि मेरे को 1 2 3 में कोई चेंजेस नहीं करना है, सेव एज करते हैं। और फाइल को मेरे को क्योंकि पेंट में करना है, तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप के आगे पेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि हम लोग अपने फोल्डर के अंदर हैं। और फाइल का नाम सपोज कि हम 147 रख देते हैं, और यहाँ जाके हम सेव करते हैं। फाइल का नाम देख सकते हैं यहाँ 147 आ रहा है, बट अभी चेक ये करना है कि हमारे पहले वाले फाइल में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं 1 2 3 को। तो 1 2 3 आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंजेस है, नहीं है। ओके। देन हम लोग अब अपने नए वाले फाइल को चेक करते हैं कि उसमें चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ क्लाउड ऐड हो गया है, यानी कि चेंजेस हमारा हुआ है। हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया सेव एज की बात। अब बात करते हैं आगे। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रिंट का है। तो प्रिंट का मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका एक अलग क्लास आपको दिया जाएगा। सो आप वेट करिए, मैं जल्द ही उस पर वीडियो लाऊंगा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये डिवाइस का डिमांड कर रहा है, मतलब कि अगर आपके सिस्टम से स्कैनर और कैमरा ये कोई भी डिवाइस अगर ऐड है, अटैच है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से किसी भी तरह के इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं एम एस पेंट में। बट अभी क्योंकि हमारे पास कोई वैसा डिवाइस अवेलेबल नहीं है, ना स्कैनर है और ना ही कैमरा है, सो अभी ये ऑप्शन डिसेबल मोड में है, अभी हाईलाइटेड नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास गैजेट अवेलेबल नहीं है। सेंड इन ईमेल, इसके लिए वेट करिए इंटरनेट की क्लास की, उसमें आपको इसका अपडेट दिया जाएगा। देन बात करते हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये क्या है। तो चलिए कोई फाइल, सेव्ड फाइल को ओपन करते हैं, जैसे 1 2 3 ही है, इसी को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्क्रीन पे अभी कौन सा इमेज लगा हुआ है, श्री साई कंप्यूटर का लोगो लगा हुआ है। बट आप अगर चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं इसको अपने स्क्रीन पे लगाना, तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं।
कैसे? तो आप फाइल में जाइए, यहाँ सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, 3 कंडीशन दे रखा है कि फिल करना है, टाइल करना है, सेंटर करना है। फिल में क्या होगा, फिल में इमेज पूरा फैल जाएगा, टाइल में वो अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, लेकिन अगर इमेज का साइज बड़ा है तो वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करेगा, और सेंटर में वो इमेज बीच में रहेगा। तो ये जो हमारा स्टार वाला जो इमेज हम एमएस पेंट में देख रहे हैं, सपोज हमें सेंटर पे फिट करना है, सेंटर मैंने कर दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया है। तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है कि एमएस पेंट के थ्रू ही डायरेक्ट आपका किसी भी तरह का वॉलपेपर चेंज कर सकता है। सपोज कि आपको ये नहीं रखना है, कुछ और रखना है, तो चलिए वो ही करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ और बना लेते हैं, सपोज एक सिंगल स्टार में बना रहा हूँ, ज़्यादा मैं अभी इस पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल स्टार अभी बना रहा हूँ। चलिए देन यहाँ पास फाइल पे गए, अगर डायरेक्ट हम लोग सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे तो क्योंकि हमारा फाइल सेव नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मैसेज देता है, यू मस्ट सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी कि उस प्रोसेस को करने के लिए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमें इस फाइल को सेव करना जरूरी है। तो चलिए सेव कर लेते हैं इसको, कुछ कोई भी नाम दे देते हैं एंड यहाँ जाके सेव। जैसे ही सेव करेंगे आप देखेंगे कि इमेज चेंज हो गया है ना। तो ये तो हो गया भाई हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का काम। चलिए कुछ और आगे की बात करते हैं। आगे की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फाइल का यूनिट चेंज कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यूनिट की बात करें तो कल की क्लास वर्डपैड में आपको मैंने बताया था कि जो रूलर आप देख रहे हैं वो क्या है, वो इंचेस में हो सकता है, सेंटीमीटर और पिक्सल में, क्योंकि एमएस पेंट से रिलेटेड काम है, इमेज से रिलेटेड काम है, सो यहाँ पिक्सल पे काम हो रहा है तो यही बेहतर होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर काम होगा तो वहाँ इंचेस और सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पिक्सल में तो आप चाहें तो यहाँ भी इंचेस या सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं यूनिट में कोई चेंजेस नहीं कर रहा। देन आप कलर देख सकते हैं, कलर में जनरली आपको यहाँ पूरा कलर बॉक्स जो है काफ़ी कलरफुल दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरे को कलर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट करेंगे और यहाँ जा करके ओके कर देंगे। और ये विड्थ और हाइट है पेज का, कि आप यहाँ से पेज को रीसाइज कर सकते हैं, तो अभी वो तो नहीं कर रहा। यहाँ पास ब्लैक एंड व्हाइट करने हम लोग जा रहे हैं, तो ये आपका कलर बॉक्स चेंज होगा और यह आपका जो रेड स्टार है इसमें भी चेंजेस आएंगे। ओके ओके, ये देख सकते हैं कलर पूरा खत्म हो गया है और आपका जो रेड स्टार है वो ब्लैक स्टार में कन्वर्ट हो गया है। तो ये चीज़ तो आपका ये है कलर चेंजिंग का। लेकिन अगर फिर से इसको कलर करेंगे तो कलर तो वापस आएगा, बट लेकिन ये आपका ब्लैक स्टार ब्लैक ही रहने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब कि प्रोजेक्ट पे किसी तरह का चेंजेस फिर दोबारा से नहीं होता है कलर में। क्लियर है? क्लियर है। अबाउट पेंट की अगर बात करें तो ये जस्ट आपको पेंट से रिलेटेड आपको एक इंट्रोडक्शन देगा जो हमारे किसी काम की नहीं है, सो इसको छोड़ देंगे। देन यहाँ पास फाइल में जाते हैं और एग्जिट से आप सबको पता है क्या होंगे, विंडो से हम लोग बाहर हो बाहर हो जाएंगे। जाएंगे। बट यहाँ पास क्योंकि फाइल हमारा सेव था, बट लेकिन कुछ अपडेट हुए, इसमें कुछ काम हुए हैं, इसलिए ये पूछ रहा है कि कोई चेंजेस करना है, तो अगर आपको यस करना है तो आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट सेव करेंगे तो आपका फाइल उसी तरह से सेव हो जाएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, अदरवाइज चेंजेस होंगे उसमें अगर आप सेव करते हैं तो ये तो फाइल मेनू मैंने पूरा खत्म कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने फाइल आपका ख़त्म कर दिया है, होप सो आप सब लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, उसको फिर से क्लेरिफाई किया जाएगा। चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। होम की बात करें तो कट कॉपी और पेस्ट की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं कट कॉपी पेस्ट इस ऑप्शन में क्या होता है। तो यहाँ पास आप जाइए, यहाँ पास नॉर्मली जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टार का यूज़ किया है, ओके। देन यहाँ कलर, कट की अगर बात करें तो काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं काम हो रहा है, तो हम सबको पता है कि कट या कॉपी कोई भी ऑप्शन तभी काम कर सकता है जब हम लोग सिलेक्शन करें, तो क्योंकि हमने सिलेक्शन तो किया नहीं है तो सिलेक्शन करना होगा, तो यहाँ जाएंगे, सपोज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पास गए, ये इस तरह से सिलेक्शन किया हम लोगों ने। अब यहाँ अगर हम कट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो पोर्शन कट गया, वहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे वो आपको एक कॉर्नर में दिखाई देगा। चलिए इसी तरह से अगर आप मान लीजिए पेस्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको कॉपी करना है, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा,
तो आप पहले कॉपी कर लें, सिलेक्शन कर लें, देन यहाँ कॉपी करें। इस बार क्या होगा, इस बार आपका डुप्लीकेट बनता है, देख सकते हैं जो पहले वाला हिस्सा है अपने जगह पे बरकरार है, लेकिन उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम एक ऐसा ऑप्शन है जो आप अपने सिस्टम से दूसरे इमेज को ला सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट फ्रॉम में जाइए, आप देख सकते हैं जो जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस फाइल को सेव किया है। सपोज कि आप चाह रहे हैं कि इस इमेज को इसके ऊपर ओवरराइट करना है या इसमें इंपोर्ट करना है, तो यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जस्ट आप यहाँ ओपन करें, आप देख सकते हैं इमेज आ गया। लेकिन क्या पहले वाला इमेज खत्म हो गया? नहीं, वो भी है, बट वो अभी उसके नीचे है। तो इसको क्या करें, रिसाइज आप करके देख सकते हैं, देख सकते हैं वो अपना इमेज पीछे पड़ा हुआ है। और इसको आप रिसाइज अगर करते हैं तो ये रिसाइज हो गया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिसाइज आप एक ही बार कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पास क्लिक कर देंगे, इसका सिलेक्शन बॉक्स खत्म होगा, तो दोबारा से इसको रिसाइज नहीं किया जा सकता है। रिसाइज करने के लिए फिर से इसको सिलेक्शन देना होगा। तो ये मैंने कट, कॉपी, पेस्ट और यहाँ पास पेस्ट फ्रॉम, ये 4 ऑप्शन आपका मैंने क्लियर कर दिया है। होप सो आप सबको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देन यहाँ पास बात करते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन। ये तो नाम से ही क्लियर है कि भाई रेक्टेंगल सिलेक्शन करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कट कॉपी में इसका यूज भी किया। ये परफेक्ट रेक्टेंगल सिलेक्शन करता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कैसे ये करता है। तो अभी तक हम लोगों ने स्टार के साइड पोर्शन को लिया था। अभी सपोज कि सेंटर के एरिया को हम सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पास क्या करते हैं, इसको मूव करा करके ही देख लेते हैं कि क्या इसने पूरा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया है। तो हाँ, इसने पूरा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया है। तो कंट्रोल जेड से एंडो कर रहे हैं हम लोग, ये पहले की तरह हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे। कह रहा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि मेरा कर्सर जिस हिसाब से मूव करेगा, वो जिस तरह से मूवमेंट देगा, उसी तरह से ये क्या करेगा, उसी तरह से ये सिलेक्शन बनाएगा। सपोज कि हम लोग कुछ इस तरह का स्टार शेप में ही सिलेक्शन बना रहे हैं। जब इसको मूव कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमारा कर्सर सिलेक्शन बनाया था, उसी तरह से ये खुद को मूव भी करवा रहा है। तो क्लियर है आप? क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन, सेलेक्ट ऑल। नाम से ही समझ में आ रहा है सेलेक्ट ऑल, यानी कि पूरा सिलेक्शन होगा। इन केस अगर हम लोग डिलीट बटन अभी दबा देते हैं, तो जैसे ही डिलीट बटन को हमने प्रेस किया, उसी तरह से हमारा पूरा का पूरा डाटा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से आप चाहें तो फिर से वापस ला सकते हैं उसको। चलिए देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट यानी कि आप सिलेक्शन को रिवर्स करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको उल्टा करना चाह रहे हैं। अब ये क्या है, तो ऐसा करते हैं कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं और एक सिलेक्शन बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दिया है जिसमें स्टार के ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्शन का पोर्शन है। अगर अभी डिलीट करते हैं तो वो सेलेक्टेड एरिया ही डिलीट होगा। बट आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को क्या करना है ना, सेलेक्टेड एरिया को बचाना है, सेफ जोन में उसको रखना है। तो आप यहाँ सिलेक्शन करिए। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पास जा करके यहाँ इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे। अब जब आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो जो सेलेक्टेड एरिया था उसको छोड़ करके सारा का सारा हिस्सा डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर है? क्लियर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। अब है यहाँ पास इन्वर्ट सिलेक्शन, मैंने बता दिया। डिलीट जनरली मैंने कीबोर्ड से यूज किया था, आप चाहें तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। चलिए एक बार आपको मैं शो कर देता हूँ। आप जैसे ही सिलेक्शन करते हैं, सपोज कि मैंने इस हिस्सा को सिलेक्शन किया है, अब आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। चलिए देन इसके बाद है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए इसको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट हमें करना है। तो ये क्या करता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट का नीड होगा। टेक्स्ट लेने के लिए आप ए आइकन पे जाइए। सपोज हम यहाँ पे ए से कुछ लिखना चाह रहे हैं। फॉन्ट का साइज आप देख लें, जैसा आपको करना है भाई, बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, जो भी आपको करना है। या एक काम करते हैं, 28 कर लेते हैं। और यहाँ पास हमने टाइप किया साई कंप्यूटर। ओके, बट सपोज कि अभी भी फॉन्ट के साइज को और बढ़ाना है। 72 का एरिया ले सकते हैं। चलिए मैंने 72 ही ले लिया। तो रेड कलर से मैंने साई कंप्यूटर टाइप किया है। अब फिर से यही टेक्स्ट आपको दूसरे कलर से लिखना है, इस तरह से। फिर से जाइए और कलर सपोज हम लोगों ने येलो कर लिया। देन फिर से हम लोग सेम टेक्स्ट टाइप करते हैं। ओके,
इस बात का ध्यान देना है कि दोनों सेम होना चाहिए और कलर चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पास आपको किसी एक का सिलेक्शन कर लेना है, अच्छे से सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। इसको आप मूव कराइए और इसके ऊपर इस तरह से ओवरराइड कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बट जैसे ही हम यहाँ पास जाएं और यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे तो यही चीज़ आपका फिर से शो होने लगा। आप चाहें तो यहाँ से शैडो इफेक्ट बना सकते हैं, सिंपल। क्लियर है? ऊपर वाला ही चेंज होगा, नीचे वाला नहीं। जो भी सिलेक्शन का पार्ट होगा वही चेंज होगा। क्लियर है ना? क्लियर। जो भी सिलेक्शन का होगा, जैसे अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई नहीं मेरे को तो रेड वाला करना था, तो चलिए रेड वाले को ही करा लेते हैं। यहाँ रेड वाले को मैंने लिया, इसको क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन तो एक्टिवेट है, क्योंकि हम लोगों ने एक बार कर दिया है उसे, है ना? तो बस आपको वो लाना है, आप वो भी कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आप सेलेक्ट करोगे केवल वही होगा। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है क्रॉप का। क्रॉप का केस क्या है? क्रॉप आप लोगों ने मोबाइल वगैरह में फोटो क्रॉपिंग के लिए किया होगा। आप सिलेक्शन करिए इसको, आप जैसे ही क्रॉप करेंगे आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा इस तरह से। क्लियर? देन रिसाइज की अगर बात करें तो पेज को रिसाइज आप कर सकते हैं, या सिलेक्टेड एरिया है अगर सेलेक्ट करके काम करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। रिसाइज में जाइए, यहाँ से सपोज कि 50 मैं कर दे रहा हूँ। ये स्क्यू का पार्ट है, अगर आप तिरछा रखना चाह रहे हैं तो स्क्यू कर सकते हैं, मतलब एंगल वाइज आप टर्न करा सकते हैं। ओके, क्लियर ना? कंट्रोल जेड से आप चाहे तो पहले जैसा कर सकते हैं। सेम केस आपका रोटेट का भी होता है। रोटेट के लिए सिलेक्शन करिए और आप यहाँ से रोटेट भी करा सकते हैं इस तरह से। बट अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा पेज रोटेट कराना है तो उस केस में सिलेक्शन नहीं करना है, उस समय बस आपको जाके रोटेट कर देना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, रोटेट में बहुत सारा ऑप्शन है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। लाइक राइट 90 डिग्री है, लेफ्ट 90 डिग्री है, बट नीचे का जो दो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लिप वर्टिकल अगर करेंगे तो ये सीधा टर्न हो जाएगा, मतलब हेड टू टेल, ऊपर से अप टू डाउन ये काम कर रहा है। बट अगर आप फिर से इसको सही करना चाह रहे हैं तो दोबारा से इसको यूज़ करेंगे। यही लेफ्ट और राइट का पोर्शन यूज़ कराना है तो आपको यहाँ पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, जो लेफ्ट का पोर्शन होगा वो राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर है। अच्छा, अगर इसका मैं कुछ और अलग आपको यूजेस बताऊं तो आप एक काम करें, इसको हटाएं और एक इमेज को ले आइए। आप पेस्ट फ्रॉम में जाइए, एक इमेज को ले आइए। डेस्कटॉप पे हमारे पास एक इमेज तो पड़ा हुआ था। हम्म, अब सपोज आप इस यहाँ पास वर्टिकल अगर रखते हैं तो ये देख सकते हैं सीधा उल्टा हो गया, तो चलिए ये तो नहीं करना है, इसको सही करते हैं पहले। ये सही हो गया हमारा इमेज। मान लीजिए फेस चेंज करना है, ठीक है? तो हॉरिजेंटल, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं ये त्रिशूल वाला पोर्शन अभी लेफ्ट साइड में है, आप अगर हॉरिजेंटल इसको कर देंगे तो ये पलट गया, है ना? तो ये हो सकता है। क्लियर है ना? क्लियर। ओके, तो रोटेट तक हमने कर लिया। अब बात करते हैं पेंसिल का। पेंसिल से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट जो भी ड्रॉ करना है, कलर पहले चेंज कर लीजिए। जो भी कलर चेंज करना है, सपोज मैंने रेड ले लिया, ये इस तरह से। यहाँ पास आपका होता है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस से आप चाहें तो इरेजर के साइज को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ देर प्रेस रखा है तो आप चेक करके देखते हैं ये काफ़ी बोल्ड में अब आ रहा है पेंसिल। बट अब कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है तो इसको थोड़ा कम करना है तो कंट्रोल माइनस का यूज़ करेंगे। आप करके देखते हैं कुछ तो चेंजेस आया है, कम हुआ है क्या? है ना? तो ब्रश, पेंसिल, इरेजर, ये तीन चीज़ों का साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस, और फिर घटाने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे। ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है। चलिए, देन फिर है ये बकेट टूल। फिल बकेट ये कलर फिल करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पास व्हाइट कलर देना है, ये देखिए मैंने व्हाइट कलर एक इरेजर की तरह मैंने यूज कर लिया इसको। बट लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को पूरे पेज में रेड करना है तो इस तरह से हम लोग को रेड कर डालना होगा। सपोज पूरे पेज में येलो करना है तो येलो करना है, या व्हाइट करना है तो आप व्हाइट भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना? टेक्स्ट का यूज़ तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है, आप लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका।
और एक बात और, यहाँ पास आपका फॉन्ट चेंज हो सकता है, फॉन्ट का साइज और इफेक्ट भी चेंज हो सकता है। ट्रांसपेरेंट जो आपको मैंने वहां बताया था, आप चाहें तो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ओपेक का मतलब क्या हुआ, अपारदर्शी, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट हो गया, मतलब आपको आर पार कुछ नहीं दिखाई देगा। बाकी ये कलर बॉक्स है। इरेजर की अगर बात करें तो कुछ भी आप बनाते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं, ओके, आपका यहाँ पास कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं है इसलिए कलर दिखा नहीं रहा है, तो अभी यहाँ क्लिक कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास कलर। इरेजर जस्ट इरेज करने के लिए होता है, तो पहले ऐसा करते हैं, इसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं। इरेजर जस्ट इरेज करने के लिए होगा। अच्छा, इरेजर के भी साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे, कंट्रोल प्लस से बढ़ रहा है और कंट्रोल माइनस से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए, ये क्या है, तो ये कलर पिकर है। जैसे मान लीजिए सपोज कि हम लोग को यहाँ कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर दिखा रहा है, बट आप कहते हैं कि मेरे को इमेज से ही कलर उठाना है, इमेज से ही कलर पिक करना है, कौन सा, सपोज येलो, तो अब हम लोग यहाँ पास येलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अब चेंज हो गया क्या। तो कलर पिकर का काम क्या होता है, इमेज से कलर पिक करने के लिए, क्लियर ना। चलिए, बाकी ये आपका मैग्नीफायर है जो जूम करने का काम करेगा, मतलब आप जो यहाँ जूम स्लाइडर से कम ज़्यादा कर रहे थे पेज को, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से पेज बढ़ेगा। अगर राइट क्लिक का यूज़ करेंगे तो ये घटेगा भी, इस बात का भी ध्यान देना है, राइट क्लिक से घटेगा, लेफ्ट क्लिक से बढ़ेगा, क्लियर है। चलिए, देन अब ब्रश है, ब्रश आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैंने पहले भी बताया कि पेंसिल, इरेजर और ब्रश के साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस और घटाने के लिए कंट्रोल माइनस, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ पास गए, यहाँ पास कलर थोड़ा सा हाईलाइटेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। अब यहाँ से कुछ भी बनाते हैं तो आप बना सकते हैं, तो यहाँ पास इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो मान लीजिए हमें कैलीग्राफी ब्रश लेना है, तो ये कैलीग्राफी ब्रश ले लिया हमने, और यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से इसके साइज को बढ़ा दिया, बढ़ रहा है क्या, ओके। अब आप यहाँ पास कुछ लिख भी सकते हैं, या सपोज मान लीजिए हमको कुछ भी टाइप करना है, तो आप इस तरह से भी इस कुछ अपना रिबन इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। चलिए, अब ये क्या है, तो ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये शेप है, डिफरेंट डिफरेंट शेप आप ले सकते हैं। अच्छा, ब्रश बहुत सारा है, 9 टाइप का ब्रश आपको दे रखा है, सबका अलग अलग काम है, वो आप सबको एक एक करके यूज कर लेना है, सब में डिफरेंट डिफरेंट आपको इफेक्ट मिलेगा देखने के लिए, ओके। चलिए, तो मेरे को ये पहले हटाना है। अभी यहाँ पास एक ऑप्शन, अब ये शेप वगैरह आप जो देख रहे हैं, ये सारा शेप आपका यहाँ आ गया, यहाँ से शेप आप ले सकते हैं, और शेप में जो भी कलर वगैरह देना है तो वो तो आपने कर रखा है, तो वो कलर आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई इस शेप में मेरे को येलो कलर डालना है, ये तो जो भी, अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, अगर शेप का नीड है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट ने इतने सारे शेप्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको जो लेना है ले सकते हैं। बट अभी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ आउटलाइन और फील काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग शेप लेते हैं तो उस समय एक सिलेक्शन बॉक्स आता है, और उसी समय तक, जब तक ये सिलेक्शन बॉक्स एक्टिवेट है तभी तक ये दोनों ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अभी इसको देखते हैं, लाइव चेक करते हैं। मैंने क्या किया कि पेज पे क्लिक कर दिया, जिससे सिलेक्शन बॉक्स क्या हुआ, हट गया, तो जैसे ही सिलेक्शन बॉक्स हटा वैसे ही आउटलाइन और फिल काम करना बंद कर दिया। अगर अभी यहाँ जाते भी हैं तो शो तो कर रहा है, लेकिन किसी तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को अब कैसे सही किया जाए, तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने ब्लैक कलर कर दिया, और कोई शेप ले लेते हैं, सपोज स्टार शेप ही लेते हैं। अब यहाँ आउटलाइन आप देखिए, नो आउटलाइन करने पर क्या हुआ, आउटलाइन नहीं है। सॉलिड में इस तरह का आउटलाइन है, क्रेयॉन में ऐसा है, मार्कर में इस तरह का है, ऑयल में इस तरह का है, नेचुरल पेंसिल में ऐसा, वाटर कलर में ऐसा। तो मतलब अब आपको दिख रहा है, कब दिख रहा है, जब ये सिलेक्शन बॉक्स अवेलेबल है। तो इस चीज का ध्यान देना है। तो सपोज सॉलिड कलर कर दिए, अभी फील में जाते हैं, फील में भी होना चाहिए, तो करते हैं सॉलिड कलर, क्रेयॉन कर रहे हैं, मार्कर कर रहे हैं, कोई इफेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीजन ये है कि कलर 1 जो है ये आउटलाइन का है, और कलर 2 जो होता है ये फील के लिए होता है। तो कलर 2 में कौन सा कलर है, अभी व्हाइट है, तो व्हाइट पे व्हाइट का इफेक्ट नहीं पता चल रहा है, तो ऐसा करते हैं, व्हाइट कलर को अब कोई और कलर कर देते हैं। तो कलर 2 मैंने क्या कर दिया, रेड। अब फील करके चेक करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है क्या, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल रहा है, सारा सारा में कुछ कुछ चेंजेस नजर आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो है ये इसके आउटलाइन, जैसे ये स्टार का जो ब्लैक आउटलाइन देख रहे हैं, इसके साइज को कम ज्यादा आप कर सकते हैं,
कितना रखना है ये आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि काम होने के बाद कलर 2 जो है उसको फिर से वाइट कर देना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जो इरेज़र है वो कलर 2 को फ़ॉलो करता है। तो अगर हम अब सपोज़ आपने बोला कि सर ऐसा करते हैं कि काम तो हो गया है तो अब स्टार को इरेज़ करते हैं। तो हम लोग तो इरेज़र लेंगे और इरेज़ करना स्टार्ट करेंगे, बट क्या हो रहा है, इरेज़ हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा है। तो यहाँ कलर 2 जैसे ही व्हाइट करेंगे, अब उसके बाद देखिए अब इरेज़ हो रहा है ना? तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब काम खत्म हो जाए तो कलर 2 जो है उसको आप व्हाइट कर दें, या जो भी आपका बैकग्राउंड कलर है, अगर व्हाइट है तो व्हाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, मतलब पेपर का जो कलर आपने रखा है बैकग्राउंड का वो कलर आपको कर देना है। तो यहाँ तक होप सो आप सब लोगों ने अच्छे से इसको कवर कर लिया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देन फिर आपका यहाँ पास कलर आ रहा है, तो कलर की अगर बात करें तो यहाँ से सिंपली हम लोग कलर चूज कर सकते हैं जो भी कलर लेना है, लेकिन आप कलर बना भी सकते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ 3 रो है। फर्स्ट रो में कलर है, सेकंड रो में कलर है, लेकिन थर्ड रो में कलर नहीं है, पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग एडिट कलर का यूज करें और यहाँ से कोई भी कलर लेते हैं, सपोज मान लीजिए ब्लू, ये वाला ब्लू तो हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है अभी, यहाँ है क्या ये सब ब्लू, या इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सपोज ये वाला कलर बन रहा है, ओके जैसे ही करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पास वो आ गया, है ना, इस तरह से। अच्छा, ये एडिट विद पेंट 3D अगर आप करें तो यहाँ पास इसके लिए आपको एक अलग से इफेक्ट रेडी करना होता है, तो इसके लिए आपका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। सो अभी इस ऑप्शन पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, व्यू की बात करें, जूम इन की बात करते हैं तो पेज आपका जूम होगा, जूम आउट से पेज छोटा होगा, 100 करेंगे तो फिर से 100 आ जाएगा। रूलर अभी आपको शो कर रहा है क्योंकि यहाँ मार्क लगा हुआ है, अगर अनचेक करेंगे तो ये खत्म हो गया। ग्रिड लाइन की बात करें तो ग्रिड लाइन से फिर ग्रिड लाइन आ जाएगा। स्टेटस बार आपका ये जो आप जूम स्लाइडर देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपका स्टेटस बार शो कर रहा है, आप जैसे ही इसको हटाएंगे वो खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी बना रखा है तो आप देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन में वो कैसा आ रहा है। थंबनेल हमारा काम नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा पेपर का साइज कितना है अभी 100%, और 100% पे कभी भी थंबनेल काम नहीं करेगा। वो कब काम करेगा, जब 100% से ज़्यादा हो। तो जस्ट आपको जूम इन करना है और आप थंबनेल में देखेंगे कि आपके सामने एक छोटू सा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका मेन पेज का हिस्सा दिखाई देता है। जैसे अभी तो हमारा कुछ बना हुआ नहीं है, चलिए तो ऐसा करते हैं, कुछ बनाते हैं, कोई शेप ही ले लीजिए, मान लीजिए एरो शेप ले लेते हैं, कुछ भी बनाएंगे तो वो वहाँ भी नजर आएगा। क्लियर है, तो ये थंबनेल है। वैसे इसका अभी फिलहाल अभी हमें यूज नहीं है, इसका यूज आपको जनरली जब आप जूम करके कोई काम करते हैं तब आपको पड़ता है, अदरवाइज इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जैसे ही हम लोग 100% फिर करेंगे तो ये फिर से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा MS पेंट का सारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरह का आपके पास सजेशन है हमारे लिए तो आप कमेंट करें, कुछ क्यूरी है तो भी कमेंट करें, और चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।